बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ कंदकोट की, जहाँ पर जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज किया गया और पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का पुरजोर मुतालबा भी किया गया है। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान के कॉल पर मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कंदकोट में भी इसी सिलसिला में पुरजोर एहतजाज किया गया। कंदकोट में जिले अमीर जमात इस्लामी गुलाम फाम मिरानी की क़यादत में प्रेस क्लब कंदकोट के सामने कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रहनुमाओं ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 150 रुपए कमी करके इसे 225 रुपए मुकर्रर किया जाए, जबकि लिविस टैक्स में भी कमी की जाए। डीजल की कीमत को कम करके कम अज कम 3 साल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी दी जाए। मजीद कहा गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं, इसलिए हुकूमत फौरी नोटिस ले आवाम को रिलीफ फराहम करे। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी हमेशा आवाम के हकूक की बात करती आई है। आवाम को अपील की कि वो अपने हकूक के लिए मुतहद हों। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पूरी कमी करें। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। गोजर खान से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर ढोक सईदा दाखली ढोंग में भी नए ट्रांसफार्मर की तनसीब कर दी गई है, जिसके बायस आवाम का दरीना मुतालबा हल हो चुका है। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ढोंग ढोक सईदा दाखली ढोंग के मकीनों का बिजली की कम वोल्टेज और ओवरलोडिंग के बायस दरपेश दरीना मसला बिलाखिर हल हो गया। राजा परवेज अशरफ की खुसूसी ग्रांट से इलाके में नए ट्रांसफार्मर की तनसीब कर दी गई है। अहले इलाका ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। मुकामी समाजी शख्सियत सैयद नाजिम शाह की दरख्वास्त पर राजा हसन अख्तर, ब्रिगेडियर सैयद मोहसिन और जावेद कियानी ने इस मसला के हल के लिए भरपूर कोशिशें की। इनकी मुसलसल काविशों और राबतों के नतीजे में राजा परवेज अशरफ की खुसूसी ग्रांट से नए ट्रांसफार्मर की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद तनसीब का काम मुकम्मल हो गया। अहले इलाका ने कहा पुराने ट्रांसफार्मर पर जरूरत से ज्यादा लोड होने के बायस इन्हें तवील अरसे से कम वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और दीगर फनी मसाइल का सामना था, जिससे घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही थी। नए ट्रांसफार्मर की तनसीब से न सिर्फ बिजली की फ्राहमी में बेहतरी आएगी, बल्कि सार्फिन को दरपेश मुतअद्दिद मुश्किलात में भी वासिया कमी आएगी। थाना सिटी ए डिवीजन बहावलनगर पुलिस की कामयाब कार्रवाई डकैती और हसनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की। डकैती और हसनी के मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मतलूब थे। काफी अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला और जदीद तफ्तीशी तरीकाकार की मदद से कार्रवाई की और मुलजिमान को हिरासत में लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए, जबकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश का भी अमल जारी है। JPO बहावलनगर ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जिला भर में अमन अमान के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। शहरी हल्कों ने पुलिस की इस कार्रवाई को खुश आइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इक़दाम से इलाके में जराइम की शरह में मज़ीद कमी आएगी, आवाम को महफूज माहौल भी मुयस्सर होगा। और खानेवाल की नहर से 8 साल कमसन बच्चे की लाश बरामद हुई है। 1122 को इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद में 41 साल की नहर से लाश बरामद। रेस्क्यू एहलकारों ने मुकामी अफराद की मदद से बच्चे की लाश नहर से निकाली। जांबाग बच्चे की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह डूबना बताई जाती है, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हतमी वजह सामने आ सकेगी। पुलिस और मुतल्लिका इदारों ने वाक़या की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू की और आस पास के इलाकों में बच्चे के वर्सा की तलाश भी जारी है। और गुलारची के नवाही गांव की बात करते चलें, जहां पर रात की तारीकी में चोरों ने एक और घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के कीमती सामान को चोरी किया और आसानी से फरार हो गए। तालिब हुसैन शाहानी की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोरों ने घर को निशाना बनाया, लाखों रुपए का सामान चुरा लिया और फरार हुए। गांव तैयब नहड़ियों में रिहाइश पजीर सदीक नहड़ियों के घर में नामालूम चोरों ने दाखिल होकर कीमती सामान चोरी किया। मुतासरा शख्स ने कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं बल्कि इससे कबल भी चोरी हो चुकी है। सदीक नहड़ियों ने SSP बदीन से मुतालबा किया कि चोरी शुदा सामान बरामद कराएं और हमें इंसाफ फराहम करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया।
क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।